नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। हमारे साथ है हमारे सीनियर कुलीग फारूक हैदर। आज हम बात करते हैं समीर वानखेड़े पर। लगातार हम इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। कमेंट्स भी बड़े अलग अलग आ रहे हैं। ज़्यादातर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो लोग हमें उस पर ये मतलब व्यूअर्स का कहना है कि हम लोग बहुत एंटी बोल रहे हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो सच्चाई है वो सामने लाई जाए और जो फैक्ट्स है उस पर बात की जाए। बाकी तो जांच की बात है। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है। हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। जो हमारा काम है आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हम पॉलिटिकल वेंडेटा लेकर यहाँ पर बैठे हैं। हम सिर्फ आपको फैक्ट से रूबरू करा रहे हैं। क्यों हैदर भाई? देखिए, पॉलिटिकल वेंडेटा की जहाँ तक बात करें, अगर आपको याद हो, जब ये आर्यन खान का मैटर सामने आया करीब 1 महीने पहले, हम लगातार समीर वानखेड़े की बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। हमें लग रहा था कि ठीक है, ये बंदा इस बात की परवाह नहीं करता कि वो किसे गिरफ्तार कर रहा है, किसके साथ वो पंगा ले रहा है, बल्कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। हमने लगातार इस पे शो किया। लेकिन जैसे जैसे ये मामला खत्म होता गया और आर्यन खान जेल से रिहा हुए, उसके बाद ये जो पूरा मामला था वो घूम के समीर वानखेड़े के ऊपर आ गया। अब समीर वानखेड़े शक के दायरे में है। उनके ऊपर कई इल्ज़ाम हैं। उन पे इल्ज़ाम है उगाही करने का, उन पे इल्ज़ाम है मतलब अथाह पैसा जमा करने का, विदेश में संपत्ति बनाने का। उन पे इल्ज़ाम है धर्म को लेके मतलब उनके एक जो उन्होंने नौकरी हासिल की, वो एक पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट बना के उन्होंने वो नौकरी हासिल की। और इन इल्ज़ामों के साथ साथ सबूतों को भी पेश किया गया। लगातार उनके जो तस्वीरें हैं बड़े बड़े ड्रग डीलर के साथ, उन्होंने ये वीडियो पेश किया नवाब मलिक ने, जो उसी क्रूज का था जहाँ पे ये पार्टी चल रही थी। उसके बाद उन्होंने वो निकाहनामा भी पेश किया जिसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है और उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। और इसके बाद जो शबाना कुरैशी थी, जो उनकी पत्नी थी, पहली पत्नी, उनके पिता सामने आए। उन्होंने कहा कि देखिए, जब उनकी ये शादी हुई, समीर वानखेड़े और उनकी बेटी की शादी हुई, उस दौरान समीर वानखेड़े न सिर्फ नमाज पढ़ते थे बल्कि रोज़ा भी रखते थे, यानी कि एक पक्के मुसलमान की तरह थे वो। और न सिर्फ समीर वानखेड़े बल्कि उनके पिता दाऊद वानखेड़े भी। लेकिन अचानक जब ये मामला बढ़ता गया और समीर वानखेड़े शक के दायरे में आए और उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने दलितों का हक मारा, तो समीर वानखेड़े के पिता, समीर वानखेड़े खुद, समीर वानखेड़े की बहन, उनकी पत्नी जो अभी दूसरी पत्नी है, वो भी सामने आई कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो शुरू से ही हिंदू रहे और उन्होंने अपनी जाति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया और जो उन्होंने प्रमाण पत्र सबमिट किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह के जो कंट्राडिक्शन समीर वानखेड़े के किरदार पे है, वो लगातार शक के दायरे में है। और लगातार जो विपक्ष है, कहना चाहिए महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि विपक्ष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ है केंद्र सरकार जिसके अंडर में एनसीबी काम कर रही है, दूसरी तरफ है महाराष्ट्र सरकार जो इस जो कार्रवाई है उसको लेके वो लगातार इल्ज़ाम लगा रही है कि ये सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत की जा रही है। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिससे समीर वानखेड़े को ख्याति हासिल हो सके। इसलिए हम विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष लगातार, जो महाराष्ट्र सरकार है, वो लगातार ये सबूत पेश कर रही है कि समीर वानखेड़े ने अपनी ड्यूटी के साथ कैसे खिलवाड़ किया। उन्होंने कैसे अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए लगातार बड़े बड़े लोगों को, खासकर वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, उनको निशाना बनाया, उनसे उगाही करी और वो संपत्तियां उन्होंने विदेश में भी बनाई। और यहाँ पे उनके जो ताल्लुकात हैं वो ड्रग पेडलर के साथ है, ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। यह भी साबित होना बाकी है। हालांकि नवाब मलिक ने कुछ तस्वीरें ज़रूर पेश की, उन्होंने वीडियो भी पेश किए। तो इस तरह के इल्ज़ाम के दायरे में घिरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उन पर चर्चा होना लाजमी है। तो अब ये जो जाँच है ये किस लेवल से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी चिरागी? वैसे आपने सब कुछ बता दिया है, मुझे बचाने के लिए कुछ बचा नहीं। अब इसमें कहानी ये है, जो हैदर भाई लगातार बता रहे थे, सीक्वेंस कैसे कैसे पूरा मामला प्रकाश में है और क्या क्या स्थिति है। मैं सिर्फ एक सवाल सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या समीर वानखेड़े ने दलितों का हक मारा? क्या इस तरह से नौकरी की? अगर ऐसी बात है तो नवाब मलिक अदालत में क्यों नहीं जा रहे? किस बात का वेट कर रहे हैं? और अगर ऐसी बात है कि समीर वानखेड़े सच बोल रहे हैं तो वो अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये ब्लेम गेम क्यों चल रहा है हैदर भाई? नहीं, ये ब्लेम गेम। आप जाइए कोर्ट, एक प्रोसीजर है, जाइए। जो जिसके खिलाफ अगर गलत बयानबाजी कर रहा है, जाइए कोर्ट। किसने रोका है आपको? कोई कोर्ट नहीं जा रहा है। एक बल्कि उनके खिलाफ जरूर, समीर वानखेड़े के खिलाफ कंप्लेंट्स कर रहे हैं लोग। समीर वानखेड़े क्यों मौन बैठे हैं? अगर वो उनको लग रहा है कि उनका हरासमेंट हो रहा है, दलितों का उसने हक नहीं मारा, जाए एक पर्टिकुलर जो फोरम है, आप ये कहें SC/ST कमीशन गए हैं, उसकी बात नहीं हो रही, आप कोर्ट जाएं। क्योंकि ये सिर्फ मामला समीर वानखेड़े की पर्सनालिटी से जुड़ा नहीं है, उनके कैरेक्टर पर सवाल नहीं खड़े कर रहा है। उनकी एक तरह से कहा जाए देश, अगर इसको इस सेंस में देखें कि वो देशभक्ति कर रहे हैं, तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो देशभक्ति कर रहे हैं ये दरअसल देशभक्ति नहीं है, कुछ और है। तो जाएं,
क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरा सिर्फ सवाल ये है। और देखिए, जहां तक हम जांच की बात कर रहे थे, जो एससी कम्युनिटी है उनके वकीलों ने एक केस फाइल किया है मुंबई पुलिस थाने में। ये केस फाइल हो चुका है कि उन्होंने दलितों का हक मारा और फर्जी सर्टिफिकेट बनाए, और वो मामला अदालत तक पहुंच चुका है। अब नहीं, उस केस में क्या आगे बढ़ा है? क्या इसमें कोई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है? क्या कोई मुकदमा दर्ज हो गया? कोई मुकदमा इसमें दर्ज नहीं, सिर्फ कंप्लेंट आई है। अभी सुनवाई उसमें होनी बाकी है। और रही बात कार्रवाई की, तो महाराष्ट्र सरकार लगातार सबूत इकट्ठा कर रही है धीरे धीरे। सबसे पहले जो उनपे जो कार्रवाई नहीं, महाराष्ट्र सरकार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। महाराष्ट्र सरकार सिर्फ नवाब मलिक सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उनके बयानों में इतना ही दम होता ना तो कोर्ट जाते सीधा। उनके दामाद को पकड़ा इसलिए उनको जो है वो मिर्ची लग रही है, सच्चाई है। हाँ, ठीक है। और अगर उनको लग रहा है, नवाब मलिक को अगर ऐसा लग रहा है कि उनके पास प्रॉपर सबूत है, तो प्लीज, लोकतंत्र है, सबको राइट है जाने का, आप जाइए कोर्ट में। आप तो इतने पावरफुल आदमी है कि आप कोर्ट जाकर सीधा सीधा चैलेंज कर सकते हैं। नवाब मलिक को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। नवाब मलिक खुद सरकार में है, वो जांच बैठा सकते हैं, उनको कोर्ट जाने की जरूरत क्यों नहीं? वो जांच बैठाएंगे, और वो उसके लिए लगातार सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। रही बात एनसीबी की कार्रवाई की, जो एनसीबी ने आर्यन खान के ऊपर कार्रवाई की, भले वो समीर वानखेड़े के थ्रू की, तो सवाल तो इसलिए भी उठा क्योंकि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। इसलिए भी सवाल उठा क्योंकि मुंद्रा पोर्ट पे, जो अदानी के अंतर्गत आता है, अदानी पोर्ट कहलाता है, उस पे 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। वो इतना बड़ा मामला है, ना वो लाइमलाइट में आ रहा है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे 20 ग्राम का पोजीशन, वो भी आर्यन खान पे नहीं था, वो उनके दोस्त के पास वो पोजीशन था 20 ग्राम ड्रग्स का, उसको लेके महीने भर तक ये मामला खींचा। तो इससे एक चीज तो जाहिर होती है, देखिए अगर आप भारती सिंह वाला मामला भी ले, तो जो कॉमेडियन भारती सिंह है उनको भी गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ उनके पास तो पोजीशन भी थी कुछ ग्राम ड्रग्स की, और उनकी अगले दिन रिहाई हो गई थी, उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन इस मामले को जबरदस्ती इसलिए खींचा गया क्योंकि भाई एक तो बॉलीवुड इन्वॉल्व है। बॉलीवुड इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है कि मीडिया लगातार उसको कवरेज देगा। ठीक है, लगातार कवरेज देगा तो समीर वानखेड़े पॉपुलैरिटी उनकी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यही केस अगर आप देखें तो जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उस दौर में भी ये कहा गया कि जो जांच अधिकारी है वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रहा है, इस तरह के मामले उठा रहा है, उनको हवा दे रहा है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी हो सके, उसको नया और बड़ा ओहदा मिल सके। सेम कंडीशन समीर वानखेड़े के भी केस में था। 20 ग्राम ड्रग्स का पोजीशन मिलना, उस पे भी आपकी जेल नहीं होती है, उसमें आपको सुधार गृह में भेजा जाता है। लेकिन इस मामले को इस तरह से पेश किया गया कि ये इंटरनेशनल रैकेट है। मतलब आप ये समझिए कि अगर 15, 20, 22 साल के लड़के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े होंगे और 20 ग्राम वो ड्रग्स लेके चलेंगे, जबकि वहीं मुंद्रा पोर्ट पे 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। 3000 किलो समझते हैं आप, मतलब पूरा शिप ड्रग्स भर के आया हुआ था। तो उस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, किसने भेजा, बिना किसी यहाँ पे रिसीवर के। अगर किसी रिसीवर ने यहाँ पे पोर्ट को भरोसे में नहीं लिया होता कि भाई 3000 किलो हेरोइन आ रही है, वो सामने वाले से न तो मंगाता और न सामने वाला भेजता। सही बात। तो इतनी बड़ी जो पूरा घालमेल है उसको लेके चर्चा होनी चाहिए, ना कि वो 20 ग्राम। चलिए उसी पर चर्चा करते हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम लगातार कर रहे हैं। कई व्यूअर्स हमें कह रहे थे कि आपको जानकारी नहीं है, उसमें तो कार्रवाई चल रही है, अरेस्ट हुए। मैं आपको बता दूं अरेस्ट हुए, वो भी हम बता रहे हैं। लेकिन हैदर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वहां बिना परमिशन के वो इतनी ज्यादा ड्रग्स नहीं आ सकती, बिना एक तरह से कहा जाए इन्वॉल्वमेंट के। एक बात ये क्लियर है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, आर्यन खान पर भी कर रहे हैं और समीर वानखेड़े पर भी कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या इसका सोर्स अभी तक एजेंसी बताएगी? क्या कोई एजेंसी ये खुलकर आएगी, ये कहेगी कि ये इस आदमी ने भेजा था, इसके लिए भेजा था, या इसके लिए सप्लाई हुआ? मुंद्रा पोर्ट का जो मामला था वो सितंबर के दूसरे हफ्ते का था, और आर्यन खान का मामला जो था सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के पहले हफ्ते का था। यानी कि उनके पास 15 दिन एक्स्ट्रा थे, और 15 दिन में आज तक एजेंसियां ये नहीं बता पाई कि किसने भेजा और किसने रिसीव किया। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर कौन था और वहां से सेंडर कौन था। तो इस तरह की चीजें, ऐसा लगता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच, और उसका निशाना, उसका मोहरा बन रहे हैं समीर वानखेड़े। तो मुझे ऐसा लगता है अब, लेकिन आने वाले वक्त में मतलब पता चलेगा कि समीर वानखेड़े असल में दोषी हैं या नहीं हैं, या फिर वो बेदाग हैं। नहीं, लेकिन जैसे अब हमने डिस्कस किया तो कई व्यूअर्स ये भी कहेंगे कि आप सिर्फ एंटी बोले जा रहे हैं उनको, क्योंकि हम व्यूअर्स को रोक नहीं सकते। उन्होंने कई व्यूअर्स का साफ साफ कहना था कि हम समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई एजेंडा चला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो व्यूअर ऐसा बोल रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि हमारा जब भी आर्यन खान की गिरफ्तारी जब से हुई थी उस दिन से लेके और अगले 15-20 दिनों तक हमने कैसे वीडियो बनाए। हमने लगातार ये दिखाया कि कैसे समीर वानखेड़े अपनी मतलब इस बात की परवाह किए बिना
कि वो किस पे हाथ रख रहे हैं, किसको गिरफ्तार कर रहे हैं, वो बेखौफ होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन वीडियो को भी देखना चाहिए जो हम लोगों ने किए थे। बहरहाल ये पब्लिक है, पब्लिक तो कुछ ना कुछ कहेगी, हमारा काम है सच को सामने रखना। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।